जय हिंद एंड वेलकम टू डे 11 ऑफ 75 डे पॉलिटी चैलेंज। आज हम बात करेंगे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स यानी उसकी विशेषताओं के बारे में। पहला जो है लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारा जो भारत का संविधान है ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जब इसे अडॉप्ट किया गया था ना 26 जनवरी 1950 को, इसके अंदर 395 आर्टिकल, 22 पार्ट और 8 शेड्यूल जो है ऐड किए गए थे और प्रेजेंट टाइम में ये नंबर जो है आपका और इंक्रीज हो चुका है। दूसरा जो है इसे वेरियस सोर्स से ड्रॉन किया गया है, मतलब कुछ जो फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के से दूसरे देशों से बोरो किया गया है। अब बोरोविंग का मतलब ये नहीं कि भैया हमने वहां से उठाया और लेके छाप दिया जैसे कि तैसा, ठीक है। बोरोविंग का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हमने वहां से उठाया, उसके अंदर बदलाव डाले, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब इंडियन के कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। वो जो सारे फॉल्ट थे उसको फॉल्ट को हटाते हुए हमने जो है इसको प्रेजेंट किया, ठीक है। तीसरा क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी इसके अंदर कुछ प्रोविजन ऐसे हैं, फ्लेक्सिबल मतलब क्या हुआ कि जिसे हम आसानी से बदल सके। रिजिड का मतलब ये हुआ कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जिनको आसानी से बदला ना जा सके, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज नाइदर टू रिजिड और नॉट टू फ्लेक्सिबल। चौथा क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ओवरऑल सिस्टम जो है आपका फेडरल है, लेकिन इसके अंदर यूनिटरी फीचर्स भी देखे जा सकते हैं, जैसे आपका डिवीजन ऑफ पावर हो गया, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो गई, ये फेडरल नेचर को दर्शाता है। लेकिन वहीं पे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन का होना, सिंगल सिटीजनशिप का होना, एक स्ट्रॉन्ग सेंटर को होना, ये क्या है उसके यूनिटरी नेचर को दर्शाता है, ठीक है। इसी वजह से इसे क्वासी फेडरल स्टेट भी कहा गया है। फिर पांचवा क्या है, हमारा जो पूरा ये गवर्नमेंट है ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट रखे गए हैं, ठीक है, सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। इसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई है। क्या है, तो ये गाइडलाइन है गवर्नमेंट के लिए ताकि सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस को स्टैब्लिश किया जा सके, ठीक है। आठवां फंडामेंटल ड्यूटीज रखी गई हैं, ये क्या है, कर्तव्य है सिटीजन के नेशन के प्रति, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट करना, ठीक है, नेशनल यूनिटी को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। ये बताता है कौन कौन से फंडामेंटल हमारे कर्तव्य हैं। फिर अगला क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना है, यानी हमारी जो जुडिशरी है वो बिना किसी प्रेशर और क्या है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के कंट्रोल में होके काम नहीं करती है, ठीक है। 10वां क्या है, सिंगल सिटीजनशिप का होना हमारे यहाँ, मतलब हर स्टेट के लिए आपको अलग सिटीजनशिप की आवश्यकता नहीं है। 11वां यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का होना, यानी 18 से अबव लोगों के लिए वोट होना। 12वां सेकुलर स्टेट हो, यानी हमारा जो स्टेट है वो किसी भी रिलीजन को क्या है ऑफिशियल रीजन डिक्लेयर नहीं करता है, ठीक है। तो ये थे आपके फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट में जो हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। जय हिंद।